नमस्कार। कम्युनिकेबल डिजीज, इंट्रेंस एग्जाम, बोर्ड एग्जाम, कॉम्पिटेटिव एग्जाम। प्रश्न है प्लाज्मोडियम, थोड़ा फ़ॉन्ट का है, फिर मैं बोल दे रहा हूँ इसे। प्लाज्मोडियम के विभिन्न प्रजातियों के नाम लिखें। मैलिग्नेंट मलेरिया के लिए कौन प्रजाति उत्तरदायी है? तो आपको ये देखना है सारे लोगों को। टॉपिक है प्लाज्मोडियम की विभिन्न प्रजातियां। आखिर प्लाज्मोडियम क्या है और उसकी प्रजातियां क्या है, तो जानना है। सबसे पहले इस सारे लोग को ये बता दें कि मच्छर को तो जानते हैं। मच्छर हमारे और आपके माध्यम से ही ना विकसित होता है। घर के आसपास में गंदगियां फैलाइएगा तो मच्छर का प्रकोप तो बढ़ेगा ना। और उसमें भी जानते हैं कौन होता है? मादा एनोफिलीज मच्छर, फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो। और जब उसकी लार जब स्रावित होता है ना, तो उस लार में प्लाज्मोडियम होता है। और जैसे ही वो मच्छर किसी इंसान को काटता है ना, कि व्यक्ति के ब्लड में उस लार को संक्रमण फैलने लगती है। और ब्लड में संक्रमण फैलने के कारण व्यक्ति बीमार पड़ने लगते हैं। किसके कारण? प्लाज्मोडियम के कारण। और इसमें जो समस्या पैदा होती है लोगों को, वो मलेरिया ही होता है। और मलेरिया को 4 प्रकार से जानते हैं, क्योंकि प्लाज्मोडियम होते हैं 4 प्रकार का। आपको लगता होगा कि एक ही प्लाज्मोडियम है, एक आध तरह का इंजेक्शन लगा लेंगे ठीक कर लेंगे। नहीं, मलेरिया के 4 प्रजाति, और चारों से समझ में आ रहा है बात। यानी मलेरिया होती है जिसके द्वारा वो प्लाज्मोडियम है। अब प्लाज्मोडियम के 4 प्रजाति, और चारों प्रजाति से होने वाला मलेरिया का प्रकार भी अलग अलग हो जाता है। आइए बात करते हैं मैलिग्नेंट। इसके लिए सबसे पहले प्लाज्मोडियम के विभिन्न जो प्रजातियां हैं उसमें आपको प्लाज्मोडियम बाइवेक्स है। तो प्लाज्मोडियम बाइवेक्स यहां मैं लिख दिया। उसके बाद प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम है। प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, प्लाज्मोडियम ओवेल, और एक होता है प्लाज्मोडियम, सब में पी लगा देंगे तो प्लाज्मोडियम समझ जाना है। और एक होता है प्लाज्मोडियम मलेरी। तो आप कुल मिलाकर के जोड़ लीजिए कि प्लाज्मोडियम का 4 जो प्रजाति है वो कौन कौन है। आपको बाइवेक्स है, फैल्सीपेरम है, ओवेल है, साथ ही साथ मलेरी है। तो यह प्लाज्मोडियम के 4 प्रजाति हैं और चारों से मलेरिया जैसी बीमारी होती है। आई बात समझ में? आपको याद करना है। उसके बाद आपको प्रश्न है मलेरिया के 2 रोगजनक कारक प्रजातियों का नाम लिखें तथा मलेरिया बुखार के कुछ लक्षण का वर्णन करें। यहाँ पर है। तो मलेरिया के 2 रोगजनक कारक जो है वो निम्नलिखित है। प्लाज्मोडियम बाइवेक्स, वही मेले से याद करना है। प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, लक्षण है बार बार तेज बुखार आना तथा कंपकंपी सहित अत्यधिक पसीना निकलना, ठंडा लगना, बुखार आना, पसीना निकलना, देह में दर्द रहना। साथ ही साथ आपको पता होगा हड्डियों में पीड़ा होना, कमजोरी होना, भूख न लगना, शरीर का वजन कमना। ये सब आपको लक्षण हो गया, सिम्टम्स में हो गया। तो कहाँ दिक्कत है? कोई दिक्कत है? बिल्कुल नहीं दिक्कत होगा। इसी तरह से हम आगे बात करेंगे। आगे में इसका कि निमोनिया पर नोट लिखिए। अच्छी बात है, निमोनिया को आप समझिए। सबसे पहले हमें बताना चाहेंगे कि निमोनिया में जो अंग ग्रसित होता है ना, वह लंग्स है। क्योंकि लंग्स के अंदर में वायु को रखने की जगह होती है, और वो वायु का रखने की जो जगह है वो 3 × 10⁸ है, यानी वायु कोष्ठक है। और नाकों के द्वारा खींचा गया ऑक्सीजन वायु कोष्ठक में आकर एब्जॉर्ब होता है, और वायु कोष्ठक में निमोनिया में प्रभावित हो जाता है कि व्यक्ति श्वसन क्रिया नहीं कर पाता है, क्योंकि यह संक्रमण होता है सूक्ष्म जीवाणु बैक्टीरिया के द्वारा। और ऐसे बैक्टीरिया को स्ट्रेप्टोकोकस कहते हैं। याद हो गया होगा बात आप लोग को। स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया के संक्रमण से व्यक्तियों में होने वाला बीमारी का नाम निमोनिया है। निमोनिया में फेफड़ा प्रभावित है, क्योंकि वायु कोष्ठक
की संख्या होती है 3×10⁸। यहाँ का तरल पदार्थ मर जाता है, पेशियां संकुचित नहीं रहती है, श्वसन क्रिया नहीं होती है, सांस न चलने के कारण व्यक्तियों की जान भी जा सकता है। आई बात समझ में? बिल्कुल। यहाँ भी देखिए, निमोनिया को आपको जानना है, ये इन्फ्लुएंजा जिससे नाकों से पानी आती है, स्ट्रेप्टोकोकस, देखिए यहाँ लिखा हुआ है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया से होने वाला बीमारी है, परजीवी होता है। संक्रमण के पश्चात एल्वियोलाई में द्रव भर जाता है, फलस्वरूप सांस लेने में कठिनाई होती है। कहाँ दिक्कत? एग्जाम में बिल्कुल नहीं दिक्कत मेरे द्वारा, क्योंकि बुखार रहता है, ठंड, खांसी, सिर दर्द इत्यादि प्रमुख लक्षण है। रक्तस्राव स्थिति होने में नाक एवं होंठ का रंग नीला हो जाता है। आप बताइए, जिसका शरीर में ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा तो नीला ना होगा तो पीला रहेगा, नीला ही तो होगा। तो ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में न पहुंचने के कारण शरीर में लक्षण दिखने लगता है, और कुछ जगहों का जो लक्षण है वो कैसा होता है आपने यहाँ देख भी रहे हैं। आगे बात करेंगे, नेक्स्ट प्रश्न पर हम लोग जिक्र करेंगे कि एलिसा टेस्ट का उपयोग किसके लिए किया जाता है। चलिए, एलिसा की बात है कि नहीं? एलिसा वायरस को नष्ट करने के लिए हो गया, तरल नमूने में एंटीजन एंटीबॉडी की उपस्थिति जानने के लिए किया जाता है, हो गया, उसके बाद रक्त समूह पता करने के लिए होता है, और डीएनए की जांच करने के लिए होता है। तो हम आप लोग से ये जांच करना चाहेंगे, पूछना चाहेंगे कि इसका सही काम क्या है। तो सही आंसर आपको यहाँ पर बी आ रहा है। क्या लिखा है? तरल नमूने में एंटीजन एंटीबॉडी की उपस्थिति को जानने के लिए किया जाता है। और आपको लग रहा हो कि एलिसा का फुल फॉर्म जान लें, तो आपको यहाँ जान लेना उचित है। एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोजोर्बेंट ऐसे है, आप लोग को याद करना है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोजोर्बेंट ऐसे हो गया, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोजोर्बेंट ऐसे इसका फुल फॉर्म हो गया। तो यहाँ पर आप लोग को समझ में आ गया होगा, अच्छे ढंग से आ रहा होगा। हम लोग बात कर रहे हैं इस जगह पर, तो आपका सही आंसर बी हो गया। आप फटाफट हमारे साथ जुड़ जाते हैं तो कई टॉपिक आपको हमारे माध्यम से क्लियर भी हो जाता है, जिसको पढ़ना सबके लिए जरूरी होता है। आइए अगला प्रश्न पर बात करते हैं। सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी किस पर आधारित होती है? आपको यहाँ पर ये देखना है कि टी लिम्फोसाइट इसका सही आंसर है, बी लिम्फोसाइट, आरबीसी रेड ब्लड सेल, प्लेटलेट्स आप जानते हैं ना कि ब्लड के जो प्रकार होता है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स होता है, और यहाँ सही आंसर आपको होगा लिम्फोसाइट। तो सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी किस पर, यानी किस पर इम्यूनिटी आपको डिपेंड करता है? टी लिम्फोसाइट, क्योंकि बनाता है एंटीबॉडी को बनाता है। तो आप जब पढ़ोगे तो समझोगे ही कि कहाँ पर क्या दिया गया है, यानी मैलिग्नेंट मलेरिया का कारण कौन सा प्लाज्मोडियम है। आपको यहाँ पर बाइवेक्स, मलेरी, ओवेल, फैल्सीपेरम, देखिए प्लाज्मोडियम से जो होगा जो मलेरिया, उस मलेरिया का भी बताइए 4 प्रकार है कि नहीं? और उसमें 4 जो प्रकार है, उस 4 प्रकार में आप लोग का एक प्रकार है मैलिग्नेंट, और मैलिग्नेंट आपको फैल्सीपेरम के कारण होती है। यहाँ पर आपको दिया हुआ है। ऐसे ऑफलाइन में हमने चारों मलेरिया, और आगे का जो हम टॉपिक तैयार करेंगे चारों मलेरिया का नाम भी दे सकते हैं आपको, है नहीं? इसके बाद आपको यहाँ पर देखना है इल्फेंटिएसिस किसके कारण होता है, ये आपको चुनना है। क्योंकि आप जानते हैं कि हाथी पाँव, पेड़ जो पैर होता है उसमें जो पेशियां हैं सिकुड़ जाती है, सिकुड़ने के कारण पंछा जैसा द्रव निकलता है। पंछा जैसा जो द्रव निकलता है उस द्रव से तरल पदार्थ आता है, और यह मुख्य रूप से ब्यूचेरेरिया बानक्रोप्टी के द्वारा होता है। ब्यूचेरेरिया देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, ब्यूचेरेरिया बानक्रोप्टी के कारण होता है। चूँकि यह हेलमिंथ होता है, संक्रमण इससे तेज होती है, और आपको पता है कि आसपास के क्षेत्रों में डीडीटी का छिड़काव करके, और इसमें कूलेक्स एडिज मच्छर, सबसे बात यह है कि कूलेक्स एडिज मॉस्किटो को काटने से होती है। ऑब्जेक्टिव पकड़िएगा, तो इल्फेंटिएसिस रोग होता है कूलेक्स एडिज मॉस्किटो को काटने से। आई बात समझ में? यहाँ यदि बात करना है कूलेक्स एडिज का, तो आप समझ सकते हैं मॉस्किटो, है कि नहीं? कूलेक्स एडिज मॉस्किटो को काटने से होता है। अब यहाँ तक हो गया, आपको ये जानना है, ये भी फीमेल प्रजाति है नहीं? याद रखिएगा, फीमेल प्रजाति है ये। इसके बाद आपको आखिरी जो भाग होगी 5वें नंबर का, आप आराम से निमोनिया में एल्वियोलाई क्यों प्रभावित होते हैं। चलिए, उन पर खुजली होती है, उनमें पानी द्रव भर जाता है, वे नष्ट हो जाते हैं, उनका आकार बढ़ जाता है। सही आंसर इसमें आपका बी है, और हमें लगता है कि आप 5 में 5 सही बनाए होंगे। तो आपको इस लाइव सेशन के माध्यम से तो आपको बताया ही जाता है, साथ साथ हमारे रिकॉर्ड क्लास में भी आप
पढ़ते हैं तो बेहतर से बेहतर टॉपिक हम आप लोग के लिए तैयार करते हैं। और फिर इसी तरह से वीडियो आपको हम लेकर आएंगे, आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहेंगे। धन्यवाद।